मध्य प्रदेश में सागर जिले की राहतगढ़ तहसील के ग्राम पचोहा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें दलित परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों पर नाबालिग बच्चों से जबरन मजदूरी कराने, मारपीट करने, जाति सूचक गालियां देने तथा पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता खुलरानी अहिरवार और उनकी बहू चंदा बाई अहिरवार ने बताया कि उनके 11 और 12 वर्षीय बच्चे रोज की तरह शासकीय स्कूल पढ़ने जाते हैं। आरोप है कि स्कूल जाने के रास्ते में वावना नदी के पास माखन कुर्मी, अभिषेक कुर्मी और छोटू कुर्मी द्वारा अवैध रेत उत्खनन का कार्य किया जाता है। ये लोग बच्चों को रास्ते में रोककर जबरन रेत ढुलवाने और तसलों से ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरवाने का काम करवाते हैं। परिजनों के अनुसार जब बच्चों ने मजदूरी करने से मना किया तो उनके साथ मारपीट की गई। बच्चों ने घर आकर घटना बताई तो परिवार शिकायत करने जा रहा था। तभी आरोपियों ने रास्ते में रोक लिया और शिकायत न करने की धमकी दी। विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट की गई और जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया। बाद में गांव के सरपंच शिवराज पटेल ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि वे राहतगढ़ थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और डराकर भगा दिया। परिवार ने कलेक्टर से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। बच्चों से जबरन मजदूरी की जांच हो, परिवार को सुरक्षा दी जाए तथा थाने द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने की भी जांच कर कार्रवाई की जाए। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि वे भय के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं और यदि भविष्य में कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार आरोपी होंगे। फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। पूरी घटना ये थी साहब कि बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे रेत का टाल लगा रहता है, नदी से रेत लाते हैं। वहीं एक सरकारी कुआं है और वहीं बच्चों का पीने के नल लगा हुआ है। तो वहीं ये रेत धोते हैं और बच्चों से कहते हैं हमारी रेत ट्राली में भरवा दो और ये मना करते हैं। और भी बच्चे भरते हैं वहाँ पे 10-10, 5-5 रुपए देते, जो नहीं सुनता है तो उनको मारते पीटते। हमारे बच्चों ने मना करा तो हमारे बच्चों को मारा पीटा। और इसके बाद में मारने पीटने के बाद तो हमारी दादी और हमारी बहू और बच्चे चौकीदार के इधर जा रहे थे तो उनका मकान रास्ते में पड़ता है तो उन लोगों ने छेंक लिया। वहाँ पे सरपंच साहब फिर लड़ाई हुई, दादी को मारा, बच्चों को मारा तो दादी गिर पड़ी, बेहोश हो गई और हमारी बहू को मारा। तो सरपंच साहब दौड़ के आए तो हम लोगों को भगा दिया, कहले तुम लोग जाओ, उनको पकड़ लिया। हमारे घर आए, राहतगढ़ थाने पहुंचे तो राहतगढ़ थाने में हम नहीं पहुंच पाए, उसके पहले वही दबंग पहुंच गए तो वहाँ कुर्सी पे बैठे मिले। तो हमने मुंशी जी से कहा, कंप्लेंट लिखाने आए तो कह रहे अभी तो कुछ नहीं है, तुम तो जाओ एक आवेदन बनवा लाओ, आवेदन दे जाओ फिर हम देख लेंगे। हमने कि साहब आवेदन से कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चों के साथ सर में खून निकल रहा है, हमारी दादी बेहोश पड़ी है, आवेदन से क्या, आप तो एफआईआर करिए, SC एक्ट के साथ हमारे केस दर्ज करिए। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते, मारते हैं, कूटते हैं, ये बात है। और जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया और धमकी दी के रिपोर्ट करोगे तो फिर घर शाम को आओगे फिर हम मारेंगे कूटेंगे। और राहतगढ़ पुलिस सुनी नहीं रही, जिसमें सरपंच साहब बीच बचाव किया। सरपंच साहब ने नहीं उनसे कुछ बोला जिन लोगों ने मार? नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला उनसे। वो तो थाने माने में फोन लगा दिए होंगे तो TI साहब या जो भी पुलिस वाले हैं नेतागिरी हो गई तो हमारे लोगों को कुछ सुनी नहीं। हम दिन भर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। तो एक साधारण सा आवेदन लिया तो उस पर भी उन्होंने सील लगा के मुझे नहीं दी, तारीख डाल के दे दी और हम लोगों को मानने फिर रहे हैं। हाँ, वो अभिषेक, छोटू और माखन हम लोगों को, चारों भाइयों को मानने के लिए फिर रहा है। कहीं हमें कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार राहतगढ़ पुलिस प्रशासन रहेगा। माखन कुर्मी, अभिषेक कुर्मी और छोटू कुर्मी रहेंगे, हमारे परिवार को कुछ भी होता है। ये जो पहली बार इन्होंने बोला है रेत भरवाने का कि पहले भी भरवाए हैं आपसे रेत? पहले भी भरवाए हैं और अभी भी भरवाना चाहते हैं। तो कितनी देर भरवाते, कितनी देर काम करवाते हैं लोग आपसे? 1 घंटा 2 घंटा लग जाते हैं दिन में। दिन में 1-2 घंटा लग जाते हैं। आपके साथ में और भी बच्चे हैं जो काम करते हैं आपके गांव में? हाँ, होंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं? होंगे 5-6। 5-6 बच्चे जिनसे वो काम करवा रहे हैं? हाँ। क्या घटना हुई, कहाँ जा रहे थे आप, कैसे? हम लोग खेल रहे थे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, मारा, गाली दी, हम लोगों ने रेत की नाई करी, मारा हमको।
कि ये पहली बार बोला उनने रेत भरने का कि पहले भी बोलते थे? पहले अभी बोलते तो और अभी भी बोल रहे हैं। इससे पहले कभी रेत भरी आपने वहाँ पर? आओ कितनी बार भरी? 10-12 बार भर दिए। इसकी जानकारी आप देते थे घर पे? हाँ, कितने पैसे देते थे वो रेत भरते थे? 5-10 रुपए देते थे। 5-10 रुपए में भरवा लेते थे। और भी बच्चे हैं जो भरते थे वहाँ पे आओ आपके गाँव में? भरते हैं। भरते हैं। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।